दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैं कैसी हूँ, 2-3 दिन से वीडियो नहीं लेके आई हूँ। तो आप सबको बता दूँ, मैं एकदम मस्त हूँ, बिंदास हूँ, झक्कास हूँ। मैं एकदम ठीक हूँ। बस जैसे मैंने कहा था आप सभी से कि दिसंबर मंथ ये हमारा अंडरग्राउंड होने का टाइम है। एक्चुअली में जितने भी यहाँ पे अर्थ पे इम्पैथ हैं, लाइट वर्कर्स हैं, स्टार सीड हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हैं, जो भी जितने यहाँ पे सोल लेवल पे बहुत हायर एनर्जी है, उन सब का टाइम है अपने आप को ग्रो करने का। यहाँ पे खुद पे काम करने का ये टाइम बहुत ज़रूरी है। तो यही मैसेज मैं आपको देने आई हूँ और सबसे ख़ास चीज़ें जो हैं अब मैं आपको डिस्कस करूँगी। सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि ये समय आपसे मांगता है प्रॉपर डेडिकेशन, यानी कि आपको अपने आप में प्रॉपर डेडिकेट होना है। अगर आप सबको याद हो, मैंने पिछली कुछ वीडियो में आपको एक डिस्कस किया था कि आपको अपने रूट्स पे लौटना है। तो आपकी रूट्स क्या है? आपने शुरुआत में किस एनर्जी से आप कनेक्टेड रहे? जब आप जिनके प्रति आप समर्पित रहे, तब आपके जीवन में बहुत सारे रास्ते खुले। आप इस यहाँ तक पहुँचे, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में समझे एंड अपनी जर्नी के बारे में समझे। तो आपका जो रूट है, किसी का शिवा हो सकता है, शिव शक्ति हो सकता है, अर्धनारीश्वर हो सकता है, या राधा कृष्ण हो सकता है, हनुमान जी हो सकता है, काली कॉन्शियसनेस हो सकती है। कोई भी जो एनर्जी आपने मान के इस जर्नी में शुरुआत की थी, तो आपको अपनी रूट्स पे लौटना है, ठीक है। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगी, मैं रूट्स के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपने जहाँ से अपनी यात्रा शुरू की है, आपको वापस उसी पॉइंट से सारी चीज़ें आगे की ओपन होंगी। अब तक आपकी जो चीज़ें अनलॉक हुई हैं वो आपने जान लिया, लेकिन इस सब में आपने, यानी कि शुरू से और अब तक आपने जाना, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी मैनिपुलेशन को भी आप ऐड कर लिए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम देखते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेशन भी आपके अंदर आया है। तो इस समय जो ये दिसंबर का मंथ है, इस समय डिवाइन आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने रूट्स पे लौटें, आप अपनी जो रियल सोर्स है आपकी, उसकी तरफ अपना एनर्जी लेके जाए, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर लौटना है। एक बात जो मैं सबसे ख़ास आपसे कहना चाहूँगी, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चैलेंजेस चाहे कैसी भी हो, आपको सरेंडर नहीं करना है किसी अननोन एनर्जी के आगे। आपको अगर सरेंडर करना है, तो आप जिससे मानते हैं या आपने शुरू से जिसको माना है, उसके अलावा आपको और किसी के एनर्जी के आगे सरेंडर नहीं करना है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपनी रूट्स पे ही फोकस करना है। सरेंडर के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कौन किस रूप में आपके सामने है। सो प्लीज़ अपनी एनर्जी को सेफ रखें और पॉजिटिव रखें, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपने पिछले काफ़ी समय में देखा है, एनर्जी को लेकर के बहुत डिस्ट्रैक्शन आपने पाया। बहुत बड़ी लेवल पे आपने एनर्जी में एक बहुत बड़ी चेंजेस को भी देखा है, स्वयं की लेवल पे भी देखा है। सो किसी पे भरोसा करने से पहले आपको अपने आप पे भरोसा करना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है एंड अपने रूट्स को कभी भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये एक डिवाइन का मैसेज है जो मैं अब तक लेके आई हूँ। और दूसरी नंबर बात, अब वक्त आ गया है कि आप डीएम और डीएफ के फॉर्म से बाहर आएँ। अब जो आपकी स्टेज शुरू हो रही है, अब जो आपको रेडी किया जा रहा है, अब आपको एक ऐसे फॉर्म की तरफ लेके जाया जा रहा है जहाँ नथिंगनेस है, यानी कि शिव और शक्ति के, यानी कि डीएम और डीएफ के इस फॉर्म से अब हमें आगे बढ़ना है। जब डीएम और डीएफ जब मर्ज होते हैं, यानी कि आपने कुंडलिनी में भी देखा होगा कि रूट चक्रा से शक्ति उठती है और ग्राउंड से मिलती है, यानी शिव से मिलती है, और क्या होता है, मोक्ष घट जाता है, इनलाइटमेंट घट जाता है, तो उसे शून्य कहते हैं। तो यानी कि ये समय है आपका शून्य की तरफ काम करने का, ये समय है आपका हर फॉर्म से अपने आप को डिटैच करने का। आप कोई फॉर्म नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एक प्योर सोल है। आप उस सोर्स की सोल है, जो एक ब्राट सोर्स सभी के अंदर
मौजूद है, उसी का आप हिस्सा हैं, मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, हम सब उसी का एक हिस्सा हैं। तो हम सब अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं, ठीक है। दूसरी नंबर बात कि मैं फ़ॉर्म क्यों बोल रही हूँ कि आपको फ़ॉर्म से बाहर आना है, क्योंकि यूनियन में आना है ना हमको। तो यूनियन में आने के लिए हमें अपने उस फ़ॉर्म से बाहर आना होगा जिस फ़ॉर्म में हम अब तक जीते आए हैं। तो हमें अपने आप को, जब हम यूनाइट कर लेंगे, जब हम अपने आप को डीएम और डीएफ के फॉर्म के एनर्जी से बाहर कर लेंगे तो हम कंप्लीशन में आ जाएंगे, और जब हम कंप्लीशन में आएंगे तो हमारी लाइफ में यूनियन आ जाएगा, ठीक है। तो यूनियन आपकी लाइफ में वेट कर रहा है। मार्च और अप्रैल लास्ट टाइम है ये यूनियन का, इसमें बहुत हद तक यूनियन होने हैं, बहुत यूनियन की एनर्जी रहेगी, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो वो बातें हम नेक्स्ट ईयर के उसमें ही डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे ख़ास बात ये है कि ये दिसंबर मंथ बहुत ही प्यारी ऊर्जाओं के साथ में हमें नवाजा गया है। एक्चुअल में इस समय वो समय है कि जहाँ आप अपनी ट्रू सेल्फ को पहचान पाओ, अपनी ट्रू एनर्जी को समझ पाओ, क्योंकि इस समय आपके जीवन में इल्यूज़न बहुत कम हो रहा है, और आपके ऊपर जो इल्यूज़न का एक ऑरा था वो बहुत हद तक डिस्ट्रैक्ट हो गया है। अभी रिसेंटली बहुत 4 से 5 दिन पहले बहुत बड़ी इल्यूज़न का डिस्ट्रैक्शन हुआ है, और जिस वजह से बहुत लोगों की एनर्जी जो है शिफ्ट हुई है, बहुत लोगों के अंदर की एक रियलिटी समझ में आ रही है। वो डिफ़ाइन कर पा रहे हैं कि रियल क्या है एंड फेक क्या है। तो जब आपके सामने कोई चीज़ आ रही है कि और आपका मन कह रहा है कि यार इस पे भरोसा नहीं हो रहा है, तो डेफ़िनेटली आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आपको इल्यूज़न में नहीं जाना है। आपको याद हो, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको एक मैसेज दिया था, फिर मैं एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगी कि इस समय आपके माइंड के साथ में बहुत अच्छे से खेला जाएगा, आपको माइंड मैनिपुलेट किया जाएगा। तो बहुत अच्छे से अवेयर रहना है, बहुत अच्छे से अपने आप पे फोकस रहना है, किसी भी मैनिपुलेशन में नहीं जाना है। बिकॉज़ जितना भी मैनिपुलेशन अब तक हुआ है उसका एंडिंग पीक जो है 26 जनवरी है, ठीक है। 26 जनवरी वो रहेगा, या मैं ये कहूँगी 26 जनवरी कोई एक साइन नहीं है, ये कोई एक कंफर्म डेट नहीं है। बहुत लोगों का इल्यूज़न अभी ख़त्म होगा दिसंबर में, और बहुत लोगों का जनवरी 1 से ही वो पीक ख़त्म हो जाएगा। जितनी भी सोल एक इल्यूज़न में, एक भ्रम में थी, वो उनका भ्रम टूट जाएगा। सोल क्यों मैं बोल रही हूँ, मतलब भ्रम क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत सारे माइंड के मैनिपुलेशन में अपनी लाइफ में रोल प्ले कर रहे हैं, जिस वजह से आप बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन को भी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो मैनिपुलेशन टूटेगा तब आप गिल्ट में जाएंगे, आपको लगेगा कि यार मैंने इतना समय कितना बर्बाद कर दिया, और एक ऐसे इल्यूजन में फंस करके मैंने अपनी बहुत सारी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आपको अपने इस चीज़ में, इस पॉइंट पे काम करना है कि कहीं आप इल्यूज़न में तो नहीं हैं, कहीं आपको माइंड मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है, एनर्जियों पे ही थोड़ा सा एनर्जी चेंजेस रही है, और डिफ़िकल्ट टाइम हम सब ने ही देखा है। सो ये टाइम है अपने आप को जानने का, अपने आप को समझने का। तो फाइनली आपको अपनी रियल जो एनर्जी है उसको नहीं छोड़ना है, और रियल एनर्जी क्या है, वो है प्रेम। और ऐसा ऐसा प्रेम नहीं, दिल से प्रेम, सबके लिए दुआएं, सबके लिए प्यार, सबके लिए हीलिंग, सबके लिए, समझ रहे हैं आप वो चीज़। तो यहाँ पे ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, हम सब एक हैं। ना यहाँ पे कोई बड़ा है ना यहाँ पे कोई छोटा है, हम सब एक ही फॉर्म की आई हुई सोर्स हैं, और हम सब एक ही हैं, हम सब एक हैं, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना। आप अगर जीवन में अपने आप को कम समझ रहे हैं तो ये भी आप गलत है, क्योंकि आप कम है ही नहीं, ठीक है। ना ही आप ज़्यादा हैं, यानी कि अगर आप ईगो में जा रहे हैं कि मैं कुछ हूँ, तो भी आप कुछ नहीं हैं, क्योंकि हम सब ही एक हैं। हम सब की ऊर्जा मिलकर ही एक हाई एनर्जी बनती है। तो हम सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं जाने अनजाने में, लेकिन इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम सब
के अंदर प्रेम है, वो डिवाइन प्रेम है जो हमको एक साथ लाता है और एक साथ हमको बांधता है। तो सबके प्रति प्रेम लेके आइए, प्रेम को जगाइए, अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए और हर प्रेम मतलब हर किसी को प्रेम के रूप में देखिए। हर किसी को एक एक होता है ऐसा वाला प्रेम नहीं जो मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको ये बोल रही हूँ ऐसा वाला प्रेम नहीं। प्रेम का बहुत रूप होता है। प्रेम सिर्फ लड़का लड़की के बीच में या हस्बैंड वाइफ के वाला प्रेम नहीं है, या डीएमडीएफ वाला ही प्रेम नहीं है। प्रेम एक पिता और पुत्री के बीच भी होता है, माता और पुत्री के बीच भी होता है, माँ और बेटी के बीच भी होता है, दोस्तों के भी बीच होता है, एक पड़ोसी के भी बीच होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं उनके साथ भी होता है। वो प्यार है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, बस वो बहने वाली ऊर्जा है, ठीक है। तो हमें इस तरह से अपने अंदर से अनकंडीशनल लव को बहने देना है, और ये प्रेम की ही शक्ति हर चीज़ से जीतने के लिए, हर चीज़ से हमें मुकम्मल बनाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग करेगी। और ना केवल हम लोगों को स्ट्रॉन्ग करेगी, बल्कि यही अनकंडीशनल लव की एनर्जी अर्थ को हील होने में बहुत अच्छे से भूमिका निभाएगी। तो अर्थ को हील करना है सभी को, तो अपने आप को हील करना होगा। आप ये पूछते हैं ना कि मैम मेरा सोल पर्पस क्या है, मैम मेरा सोल पर्पस क्या है, तो आपका सोल पर्पस है खुद को प्रेम में बनाना, खुद के साथ प्रेम करना, खुद को प्रेम की मूर्त के तरह फील करना और सबको प्यार बांटना। यही आपका एक बड़ा पर्पस है, क्योंकि जितना प्यार का एनर्जी इस अर्थ पे आएगा उतना ही डार्क एनर्जी यहाँ से गायब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्यार की शक्ति कह लो, प्यार का प्रकाश ही है जो अंधेरे को मिटा सकता है, ठीक है। तो अंधेरे से हमें लड़ना कैसे है? प्यार से, गुस्से से नहीं, ना ही बहस करने से, ना ही किसी और चीज़ से, ठीक है। तो आपको कैसे उसका साथ करना है, कैसे आपको उस चीज़ को हील करना है? प्यार के साथ। तो अपने अंदर के प्यार को जगाइए, अपने अंदर के रियल फॉर्म में आइए, ठीक है। रियल फॉर्म, यूनिवर्सल फॉर्म, ठीक है। क्योंकि हम सब यूनिवर्सल सोर्स हैं, सभी हम एक हैं, कोई भी अलग नहीं है। तो अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए। एक सबसे ख़ास बात जो मैं कहना चाहूँगी, इन दिनों जिससे भी मिलते हैं, बात करते हैं, अच्छी बात है, बात कीजिए, लेकिन अपने चक्रों को बैलेंस रखिए। अपने सीक्रेट किसी को शेयर मत कीजिए कि आपके पास क्या पावर है, आप क्या देख सकते हैं, क्या नहीं, आपका कौन सा चक्र ओपन है, कौन सा नहीं, क्योंकि आपके चक्रों के माध्यम से बहुत सारी एनर्जी चुराई जाएगी एंड चुराई जा रही है। अपने क्राउन चक्र पे पूरा ध्यान रखिए। जैसे कि आप 2 दिन बहुत हाई होते हो, 4-5 दिन एकदम बिस्तर में पड़ जाते हो, इसका मतलब कि आपसे कोई एनर्जी सोर्स लेवल पे खींच रहा है। तो अपनी ऊर्जाओं को सेव कीजिए, अपने आप को सेव कीजिए और अपने आप को प्रेम में बनाइए, ठीक है। अपने आप को पूरा ध्यान रखिए। तो मैंने जैसे पिछली बार कहा था कि बहुत सारों के फेस जो है, नकाब जो हैं उतरेंगे, तो आप लोगों ने बहुत सारों के नकाब देख लिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा क्या ट्रूथ है क्या फेक है। तो प्लीज़ फॉलो योर इंट्यूशन। लाइफ में ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े, क्योंकि जीवन बार बार मौका नहीं देता। अगर आपकी लाइफ में एक मौका आया था आपको जगाने के लिए, आपको पता है डिवाइन कैसे मदद करते हैं? हम डिवाइन को बोलते हैं कि डिवाइन प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, डिवाइन प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, हम डेली बोलते हैं। लेकिन डिवाइन को ना हम किसी फॉर्म में तोल लेते हैं कि वो उस फॉर्म में आएंगे, उस नो, डिवाइन आपके इर्द गिर्द किसी किसी न किसी रूप में आ सकते हैं। एंड किसी पेट के रूप में आ सकते हैं, किसी एनिमल्स के रूप में आ सकते हैं, या किसी इंसान के रूप में आ सकते हैं। वो आपको हेल्प कराने के लिए, वो आपको जगाने के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप किसी इंसान से जुड़ेंगे, या कोई इंसान जो डिवाइन का बंदा होगा या डिवाइन का मैसेज तक आप तक लेके आया होगा, आपकी एनर्जी ज़रूर उस समय शिफ्ट हो जाएगी। आपको समझ में आएगा, एक पल के लिए समझ में आएगा। वो फ़र्क बात अलग है कि बाद में आप मैनिपुलेट हो जाए, लेकिन समझ में ज़रूर आएगा। तो डिवाइन से जब जब आपने हेल्प मांगी है, डिवाइन ने आपको हेल्प ज़रूर किया होगा। तो ढूंढिए, खोजिए डिवाइन ने कब कब आपको क्या क्या मैसेजेस दिए हैं, और समझिए कब कब डिवाइन ने आपको हेल्प किया है, और उसी चीज़ को नोटिस करते हुए अपना रास्ता क्लियर कीजिए और अपने पाथ पे आगे आइए। अब अपने आप पे काम कीजिए और अपने आप को हर फॉर्म से अलग कीजिए।
अब आपको DMDF की फॉर्म से भी बाहर आना है, क्योंकि अब हमें यूनाइट होना है, अब हमें यूनियन में आना है। और जब हमें यूनियन में आना है तो हमें हर फॉर्म से डिटैच होना होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ हमारा अटैचमेंट है वहाँ से हमें डिटैच होना होगा। वक्त है खुद को एनालाइज करने का, खुद को काम करने का और अपनी पावर्स को समझने का, अपनी पावर्स को सेव करने का, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ऑफकोर्स आपको बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा आप रेस्टिंग मोड पे हैं, काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, मत कीजिए, क्योंकि ये टाइम आपसे चाहता है कि आप खुद पे ध्यान दें। क्योंकि इस समय DNA प्रोग्राम हो चुका है, DNA की बहुत सारी एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है। कुछ लेवल पे अभी डिकोड हुआ है, कुछ लेवल पे आपको डिकोड नहीं होगा, बिकॉज़ वो हमें सभी को जनवरी के बाद होगा। लेकिन जो अपने आप से जुड़ रहे हैं, अपने आप के साथ में हैं, वो ज़रूर इस समय समझ पा रहे होंगे कि ये समय कितना ख़ास है। तो अपने आप पे ध्यान दीजिए और अपनी पावर्स को पहचानिए और अपनी पावर को पहचान करके आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि ये टाइम है खुद को जानने का। तो ये दिसंबर मंथ बहुत ही प्यारा है। बस मैं आपसे एक ही उम्मीद चाहती हूँ, आपसे एक ही फेवर चाहती हूँ कि इस दिसंबर मंथ में इतना प्यार दीजिए अर्थ में, इतना नेचर को हील कीजिए, गिविंग नेचर में आ जाइए, इतना प्यार, अनकंडीशनल प्यार अपने अंदर से बहने दीजिए। मेडिटेशन जब करो तो प्यार भरी सराउंडिंग को फील करो कि चारों तरफ प्यार की ऊर्जा फैल रही है, चारों तरफ शांति की ऊर्जा फैल रही है, प्यार की ऊर्जा फैल रही है। और यही ऊर्जा बहुत सारे डार्क साइड को ख़त्म करने के लिए एक बहुत अच्छा हथियार है। तो जो भी है अपना ध्यान रखिए और मैं आशा करती हूँ, मैं दिल से ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस बात को फॉलो करेंगे। और प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि सच में अर्थ को हम सब की ज़रूरत है, हम सब की ज़रूरत है। तो इस अर्थ को हील कीजिए प्यार के साथ। जिस तरह नेचर हमको कितना प्यार करती है, समय समय पे खाना पानी, धूप, ठंडी, बरसात, सब कुछ कितना समय पे देती है, कितना हमको टाइम टाइम पे ध्यान रखती है, जैसे एक माँ हमारा ध्यान रखती है। जब हम छोटे थे, हमको पता भी नहीं था कि हम छोटे हैं, चल नहीं सकते, असमर्थ थे, लेकिन माँ हमारी कितना ख्याल रखती थी ना हमको, कब भूख लगा है, कब हमको क्या है क्या नहीं, कितना ध्यान रखती है माँ, ठीक है। तो उसी तरह इस माँ ने हमें पाला है, पोसा है, जिस माँ की गोद में हम अभी हैं। तो अब हमारा हक बनता है माँ की सेवा करने का, तो हम सबको अब माँ के लिए करना चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस माँ के लिए कुछ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ मत करो, बस प्यार भरी ऊर्जा सेंड करना शुरू कर दो, फिर कोई और पर्पस मत करो, समझो यही तुम्हारा सबसे बड़ा पर्पस है। और वक्त आ गया है अब अपना काम करने का, तो जागिए, अपना काम कीजिए। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और बहुत सारी अपडेट हैं लेकिन अभी नहीं, बाद में दूँगी। तब तक एंजॉय कीजिए इस एनर्जी के साथ। बाय बाय।